हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा पी जो है मास्टर में एकदम से चिपक जाती है और यहाँ पे कहती है तुम्हें जो करना कर लो पर मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब जो चीज़ है वो लिन देख रही होती है और लिन कुछ बातें करना चाहती थी मास्टर से अपने फ्यूचर के बारे में, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ उसका बेटा आ जाता है और कहता है मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो। जल्दी से लिन वो उसे लेके वहाँ से हटती है क्योंकि उसे नहीं लगता है कि वो उस बच्चा वो चीज़ देखे। यहाँ पे कहता है मास्टर कि तुम जो भी करना है कर लो पर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, इससे अपने दिमाग में निकाल देना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है जहाँ भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वहाँ पे आ जाता है उसका असिस्टेंट और उसे मना करता है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। अगर आप उसके पीछे गई मास्टर के तो बहुत बुरा होगा। अब पी थोड़ा डर जाती है फ्रेंड, क्योंकि पी को अभी लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, अब इसके पास कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो कि वो यूज़ कर सके। इसलिए यहाँ पे वो भी असिस्टेंट प्यार से ही समझाता है। यहाँ पे कहता है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे माँ बेटे के बीच में बहुत ही गुच्ची पुच्ची वाली बातें चल रही होती है। बच्चा तो काफ़ी एक्साइटेड था, फिर इतने टाइम से नहीं मिलेगा तो यही सब होगा ना। यहाँ पे खुशी के मारे तो ओहो मत पूछो। यहाँ पे कहता मम्मी अब कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के। अब ये बात कैसे बताया लीन बच्चे को फ्रेंड कि वो कहाँ चली गई थी। यहाँ पे कहती है वैसे तुम ठीक हो गए हो लगता है, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलना होगा। तभी उतने में मास्टर आ जाता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है। अभी कहता है डैडा देखो मम्मी से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मास्टर बोलता है तुम्हें फ़िलहाल रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम बहुत ज़्यादा दिन पे दिन नोटी हो जा रहे हो, तुम्हें आराम करने डॉक्टर अंकल ने कहा है। यहाँ पे बोलता है मम्मी मेरे पास है, मुझे टेंशन नहीं है डैडा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगी, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, आज उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। कहती है ओहो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है ये लड़का, पता नहीं किस पे गया। यहाँ पे कहता है मम्मी मैं डैडी पे गया हूँ, धीरे से बोलता है। यहाँ पे जो मास्टर सुन लेता है और यहाँ पे बहुत हंसी आता है। यहाँ पे वो बोलता है लग रहा है डैडू आए हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे कहता है मास्टर बस बहुत हुआ, तुम बहुत बड़े हो जा रहे हो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो। कहता है डैडू मैंने ऐसा कहाँ कुछ बोला। कहता है चलो अब घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे लीन बोलती है अभी घर क्यों जाएगा, अभी इसे यहाँ हॉस्पिटलाइज होने कहा है डॉक्टर, ये घर नहीं जाएगा। तभी यहाँ पे लीन मास्टर के साथ घर आती है। यहाँ पे जो है मास्टर लिन से कुछ पर्सनल बात करने लाया था ताकि वो अपने बेटे के सामने ना कर पाए। यहाँ पे वो बोलता है मैंने तुम्हें एग्रीमेंट दिए हैं, एक बार तुम चेक आउट कर लो। वो उसे पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे लिन कुछ भी नहीं बोलती है फ्रेंड, उसके बारे में मास्टर के पास कॉल आता है। दिन वहाँ पे मास्टर बोलता है कुछ ऑफिस के बारे में पंगा हो जाता है, जहाँ वो फ़ोन पे चिल्लाता है कि मैंने उसे 3 मिलियन पैसे दिए हुए हैं, अगर उसे 4-5 मिलियन भी देने को तो बोलो मैं दूंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे हैंड में होना चाहिए, ये मेरे हैंड में ही होना चाहिए, किसी और के हैंड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो चीख चिल्ला के बोलता है जिससे लिन थोड़ी डर जाती है फ्रेंड, क्योंकि इसकी पहुँच तो काफ़ी दूर दूर तक है, ये चीज़ तो लिन को पता ही है। यहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ पढ़ ली तुमने एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट में ये था फ्रेंड कि लिन और मास्टर 3 साल के लिए एग्रीमेंट पे साथ हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में रहेंगे दुनिया के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे को फ़िलहाल ज़रूरत है माँ की जो कि लिन है, और 3 साल उसके साथ टाइम स्पेंड करे लिन, ताकि वो एक तरह से बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, उसके बाद से वो चली जाए। यहाँ पे लिन कहती है पर 3 ही साल क्यों, क्योंकि फ्रेंड लिन के दिल में था कि वो हमेशा रहे, लेकिन ये बात वो नहीं बोल सकती थी क्योंकि मास्टर बहुत बड़ा आदमी था। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ 3 साल ही रहना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस से तुम्हें अब्रॉड भेज दूँगा, तुम्हें तो पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे लिन काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि तुम किसी और के लाइफ का डिसीज़न कैसे ले सकते हो बिना सोचे समझे, एक बार भी तुमने ख्याल नहीं लाया मेरे बच्चे का। यहाँ पे कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने भी तो मेरे बेटे का ख्याल नहीं लाया, अब सोच लो तुम्हें करना क्या है। या तो 3 साल के लिए इस एग्रीमेंट पे साइन करो, अदरवाइज़ मैं बाहर तुम्हें भेज दूंगा। अब फ्रेंड वो अब्रॉड नहीं जाना चाहती थी अपने बेटे को छोड़ के, जो कि बहुत ही मुश्किल से ऑलरेडी वो आई थी चाइना।
यहाँ पे उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं दिखता, क्योंकि उसे पता था कि मास्टर कभी भी अपना माइंड को चेंज नहीं करेगा। तो भलाई इसी में है कि वो साइन कर ले, लेकिन वो चाहती थी कि काश कि वो लाइफ टाइम के लिए हो, जो कि पॉसिबल भी नहीं था। यहाँ पे बोलता है मास्टर, सोचने समझने में टाइम वेस्ट मत करो, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें 24 आवर्स का टाइम दे सकूँ। आई बात समझ में मेरी? तुम्हें जो करना है तुम वो जल्दी करो। यहाँ पे वो बोलती है, पर एक बार तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? यहाँ पे कहता, मैंने हाँ या ना में जवाब दिया। आप बोलती है ठीक है ठीक है। यहाँ पे डर जाती है लिन और जल्दी से बोलती है, दो पेन। कहाँ है पेन? क्योंकि उसे लगता है यही सही वक्त है, अदरवाइज़ क्या होगा लिन का वो तो पता नहीं, तब की तब देखी जाएगी। यहाँ पे मास्टर से पेन दे देता है एंड देन वो ना चाहते हुए भी साइन करना उसको पड़ता है फ्रेंड। क्या तभी जो फ्रेंड वो है साइन कर देती है लिन, क्योंकि एटलीस्ट 3 साल तो वो अपने बेटे के साथ तो रहेगी ही ना। अब यहाँ पे वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है मास्टर, ऐसा लग रहा होता कि मास्टर के दिल दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड वो उसके बगल में बैठ जाता है एंड यहाँ पे लिन काफ़ी डर जाती है और घबरा सी जाती है, और वो जो है बैठने के बाद थोड़ा अपना जो टाई है फ्रेंड वो लूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे लिन एकदम से सरगम बैठी होती है और यहाँ पे इसके शोल्डर पे हाथ रखता है। कहता है वो, अभी तो तुमने साइन किया, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है जो कि, तो हम दोनों अपना रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहती है, ऐसा कब लिखा हुआ था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे वो उसके करीब जाता है, कहता है, आई एम ए प्ले बॉय। क्या तुम्हें पता नहीं है जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई थी ये तो मेरी गलती की वजह से हुई थी, और तुम्हारी भी। तो क्या वो दिन तुम भूल गई? जो कि इन दोनों में से किसी को कुछ याद ही नहीं है उन दोनों की उस रात हुआ क्या था। हाँ, बस इतना पता था। तभी यहाँ पे वो बोलती है, ये सही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कहता है, अरे तुम तो मेरी हो, अब मेरा जो दिल आएगा मैं वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। यहाँ पे कहती है, मास्टर मैं कुछ नहीं बोली, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो दिल है वो कर सकते हैं, हटिए यहाँ से, ठीक है ना? मैंने एग्रीमेंट वैसे साइन नहीं किया, मैं बस अपने बेटे के लिए यहाँ पे हूँ। यहाँ पे मास्टर कहता, तुम्हें क्या लगता है, बोलो कि मैं तुम जैसे को क्या करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतने में वो बेटा आ जाता है तो वो दौड़ के जाने लगती है, जहाँ गिर जाती है लिन। अब मास्टर हंसता है और अपने कोट को सही करता है, कहता है, देख लो मुझसे प्यार करने का ना नतीजा। तभी यहाँ पे वो बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा मैं आया था आपसे मिलने, क्या हुआ? डैड आप क्यों मामा को परेशान करते हो? ये बहुत गलत बात है। मैं देख रहा हूँ डैडा, जब से मेरी मम्मी आई है हमेशा आप उससे परेशान करते हो, आप बहुत बैड वाले डैडा बने जा रहे हो। अब तो यहाँ पे फ्रेंड लिन को हंसी आती है कि इसका बेटा ही उसे सबक सिखाएगा। बेटा किसका है? यहाँ पे वो बोलती है, कहता है, तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूँ ये बताना। कहता वो मैटर नहीं करता है डैडा, लेकिन आप मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है और आप बिल्कुल उसे टीज़ नहीं करोगे। से सॉरी। अब यहाँ पे मास्टर को ना चाहते हुए भी बेटा के लिए फ्रेंड सॉरी बोलना पड़ता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें देख लूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं। इसी के साथ फ्रेंड ये वाली एपिसोड यहीं पे एंड होती है।